जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर के हेरिटेज नगर निगम से बड़ी खबर आपको बता दें। हेरिटेज नगर निगम में 3 दिन से विवाद जारी, महापौर और पार्षद हुए लामबंद। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं ये सभी। अतिरिक्त आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। साथ ही महापौर मुनीश गुर्जर और पार्षदों का धरना 3 दिनों से लगातार जारी है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। अतिरिक्त आयुक्त पर मनमानी करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं महापौर मुनीश गुर्जर सहित 50 पार्षदों ने सीएम को भेजा इस्तीफा। तो यहां पर हेरिटेज नगर निगम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके तहत हेरिटेज नगर निगम में 3 दिन से विवाद जारी है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को निलंबित करने को लेकर मोर्चा खोलकर बैठे हैं ये सभी, और साथ ही उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं, अभद्रता जैसे आरोप भी लगाए गए। 3 दिनों से धरना जारी है। सस्पेंड करने की मांग अतिरिक्त आयुक्त को लेकर लगातार जारी है और 50 पार्षदों समेत अब इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अब इस्तीफा सौंप रखा है। सुनील यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, हेरिटेज नगर निगम में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, महापौर और पार्षद लामबंद होकर बैठे हैं, मोर्चा खोलकर राजेंद्र वर्मा के खिलाफ बैठे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार 3 दिन से जो मेयर समेत जो तमाम 50 पार्षद हैं नगर निगम हेरिटेज के, वो धरने पर बैठे हैं और नगर निगम परिसर में बैठे हैं, जहां रात भर डटे रहते हैं। आपको बता दें कि जो 50 पार्षद है, इन्होंने अपना इस्तीफा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है, इसी मांग को लेकर कि जो अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम हेरिटेज में जो नियुक्त है उनको निलंबित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। इसी मांग को लेकर ये पूरा धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उनको निलंबित करने की मांग इसलिए की जा रही है कि आज से 3 दिन पहले जो एक अस्थायी टेंडर निकाला जाता है अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए, उस टेंडर को लेकर पूरा विवाद उपजा था। और वो इसलिए कि ये जो अस्थायी टेंडर प्रक्रिया है जो अस्थायी कर्मचारियों की, तो वो जो नगर निगम है वो तय करता है। इसमें जो एक तो टेंडर निकलता है और एक जब वर्क ऑर्डर निकाले जाते हैं। 2 प्रक्रिया होती है, पहले टेंडर निकाला जाता है, फिर वर्क ऑर्डर निकाला जाता है। तो टेंडर पर जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा है वो सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन जब वर्क ऑर्डर करने की बारी आई तो सिग्नेचर करने से मना कर दिया। इस पूरे मामले में जो मेयर है उसका कहना है कि जो ऐसे जन प्रतिनिधियों के, जनता के हित के जो काम है उनको कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं रोक सकता। और अगर जो इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह की खामी थी तो सबसे पहला जो हस्ताक्षर होना था उसी पर ये पूरा साइन क्यों किया? अगर कुछ खामी थी तो पहले बता देते। इसके अलावा इस टेंडर प्रक्रिया को 40 दिन तक क्यों रोके रखा? जब ये सारी चीजें पार्षद और मेयर बात करने लगे अतिरिक्त आयुक्त से, तो जो पार्षदों का और साथ ही साथ मेयर का ये आरोप है कि अतिरिक्त आयुक्त से जब सवाल पूछे तो अभद्रता पर उतर आए और मनमानी करते हुए सिग्नेचर भी रोक दिए। और जो तमाम जो पार्षद उनसे बातचीत कर रहे थे उन्होंने मर्यादित भाषा में बात नहीं की और पूरा जो उनके आत्मसम्मान की जो बात आई उनको उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे आरोप मेयर और पार्षद ने अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा पर लगाए। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त को निलंबित करने की मांग की गई और उसी दिन से, परसों से, ये पूरे जो पार्षद मेयर के नेतृत्व में नगर निगम जो हेरिटेज है उस परिसर में धरने पर बैठे हैं। इस पूरे मामले को जब बढ़ता देख इसमें बीच बचाव करने, समझाइश करने जो जलदाय मंत्री महेश जोशी जी भी आए थे। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास भी कुछ पार्षदों का दल मिला था और लगातार यही बताया जा रहा था कि दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, जल्दी हम समाधान तक पहुंचेंगे। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। पार्षद अपनी मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इस दौरान आप समझ सकते हैं कि राजधानी जयपुर में जो जनता के काम है, राजधानी जयपुर की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की जो काम है, इनके जो भार को देखते हुए पहले 1 नगर निगम था, अब 2 नगर निगम बनाए गए। लेकिन 2 नगर निगम बन गए और अभी भी अगर पार्षद धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, ऐसी स्थिति आ रही है, तो फिर 2 नगर निगम बनाने की जरूरत कहां पड़ी जब जनता के काम ही नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि मेयर के साथ इतने सारे पूरे जो पार्षद है उनका बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनकर आए हैं, पूरा एक बोर्ड है जो पूरा जो ये नगर निगम का, ये इसके जो पूरा मेजोरिटी 50 लोग जब अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम में मेयर और साथ ही यहाँ पर मंत्री और विधायकों से ज्यादा यहाँ पर अतिरिक्त आयुक्त जो है, अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी चला रहे हैं इन हालातों को देखते हुए।
जी बिल्कुल, जो तमाम जो ये पूरा जो प्रकरण सामने आया है, इसमें हमने जो महापौर से बात की, लगातार ग्राउंड पे भी जो पार्षद है उनसे बातचीत की, तो यही निकल कर आ रहा है कि इस पूरे जो प्रकरण में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अतिरिक्त आयुक्त है, उनकी मनमानी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से कोई टेंडर प्रक्रिया को रोका गया, क्योंकि वो अस्थायी कर्मचारियों की थी, और वो जो कर्मचारी वो अलग अलग जो पार्षद है उनके जो क्षेत्र है उनमें सफाई जो कर्मचारी जो नियुक्त करते हैं उनको लेकर ये टेंडर प्रक्रिया थी। और जब वो सिग्नेचर रोका और सिग्नेचर करने से मना किया गया, वो तारीख थी कि ये पूरे जी टेंडर की बिल्कुल आखिरी सुनील, तारीख क्योंकि अब थी। हेरिटेज नगर निगम में ये विवाद बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आने वाली स्थिति ये होगी कि आयुक्त के खिलाफ जो मोर्चा खोलकर बैठे हैं ये मेयर और साथ ही पार्षद, इनके साथ ही क्या कुछ अब आगे स्थिति होती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सुनील पूरी जानकारी के लिए।